ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। श्री ललितोपाख्यान ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत हम जो भाग शुरू किया है उसमें अध्याय तीसरे के ऊपर है। आज तीसरे अध्याय का जो भाग है उसमें स्थेयपान कथन, वज्राक्य चोर कथन और द्विज वर्मा कथन, इसका सारांश रूप में हम भाग देखेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ओरिजिनली श्री ललिता परमेश्वरी का जो कथाएं है उसे शुरू करने से पूर्व काफ़ी सारे अलग अलग अध्याय हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम एक एक अध्याय पूरे करते करते अब तीसरे अध्याय की ओर है। हम तीसरे अध्याय में स्थेयपान कथन क्या है, ये वज्राक्य नाम का चोर की कथा क्या है, ये इसमें क्यों आई है, द्विज वर्मा जो राजा था इसका क्या यहाँ पर संबंध आया है, वो हम देखेंगे। तो हयग्रीव और अगस्त्य मुनि इनका संवाद चल रहा था और उनमें आगे भगवान इंद्र को, यानी इंद्र जो है, इनको उनके देवता जो गुरु है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इंद्र को पाप और अलग अलग सारी चीज़ें होती है, हिंसा होती है, इनका पाप पुण्य का जो अर्थ होता है वो समझाते हैं। उसका यह शुरुआती अवस्था में भाग आया है। तो हम स्थेयपान कथन का जो अध्याय 3 है उसके लिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है, इंद्र ने कहा कि हे भगवान, आपने जो हिंसा आदि का लक्षण कहा वह हमने जान लिया। अब स्थेय चोरी यानी चोरी करने का क्या लक्षण है उसे आप हमें बताइए। अब यहाँ स्थेय का अर्थ होता है चोरी। भगवान बृहस्पति ने कहा कि हे इंद्र, पापों से सबसे बड़ा पाप जीवों की, जीव जाति की हत्या करना है। इसमें भी अधिक पाप जो कि विश्वास करके तुम्हारी शरण में आया है उसकी हत्या करना। विश्वस्त को मारकर पापी, शूद्र तथा अन्य जाति से उत्पन्न व्यक्ति को मारना भी पाप है, परंतु ब्रह्म हत्या से अधिक पाप कोई नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है। अब मित्रों, यहाँ ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मण की हत्या नहीं होता। ब्रह्म हत्या का अर्थ ये होता है कि अगर आप देखिए, कोई भी एक पवित्र स्त्री होती है, उसने मरते दम तक अपनी पवित्रता का पालन करके एक स्त्री अपना शरीर एक स्टेबल किया है, संतुलित किया है, तो उसको, उसके पास उसने पवित्रता का एक पुण्य होता है, तो वो भी ब्राह्मण हो सकती है। उसका जो सत्व है वो भी ब्राह्मण हम कह सकते हैं। कोई एक व्यक्ति है, उसने अपने काम में पूरी, जीवन में पूरी की पूरी ईमानदारी दिखाई है, तो ईमानदारी के कारण उसके पास जो पुण्य आया होगा वो भी उसकी एनर्जी है, वो भी उसका ऊर्जा है, और वो भी ब्रह्म तत्व हम कह सकते हैं उसको। सिर्फ ब्राह्मण होना, इसे ब्रह्म हत्या वगैरह ऐसा नहीं कहा जाता। हम किसी भी शुद्ध व्यक्ति का अगर हत्या करते हैं तो उसका भी पाप हमें लगता है। ये व्याख्या बहुत बड़ी है। आगे लिखा है, ब्रह्मज्ञानी का धन, दरिद्र का धन तथा कठिनाई से अर्जित किए हुए व्यक्ति का धन, बहुत पुत्र और स्त्री वाले का धन तथा जिस धन से जो जीवित रहने की इच्छा करता हो उसका धन, ऐसे धन को जो चुराता है उस चोरी को इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ये भी बात सही है। जो किसी पर विश्वास करता हो तथा विश्वास करके अपने धन को सौंप दे अथवा अधिकार दे, तो उसका धन हड़प लेना तो उपर्युक्त धन हरण करने से भी बढ़कर पाप है। इसलिए कोई यदि आप पर विश्वास करके धरोहर रखने के लिए दे रहा है, उसका धन कभी भी हरण नहीं करना चाहिए। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था मित्रों, कि अगर कोई यात्रा के लिए निकल रहा है तो गांव की अपनी ज़मीन, अपने घर वालों को जो चीज़ें संभाल के रखनी है, तो वो किसी अपने मित्र परिवार को अपना व्यापार सौंप के जाता था, थोड़ा पैसा सौंप के जाता था। और ये लोग क्या करते थे, वो सब हड़प कर लेते थे। और वो बंदा अगर पूरी यात्रा करके आया है और धन वापस मांगने जा रहा है तो जान पहचान करने से इनकार कर देते थे। ऐसी घटनाएं पूर्व काल में बहुत सारी होती थी, क्योंकि बैंक तो पहले के ज़माने में थे नहीं, तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो चुकी है। तो उस ज़माने को लेकर ये सारी हकीकत और ये अध्याय में लिखा हुआ है। इसलिए कहा है कि इसलिए विश्वस्त व्यक्ति का धन हरण नहीं करना चाहिए तथा विश्वस्त अथवा अति अविश्वस्त किसी का भी धन नहीं चुराना चाहिए। उसके बाद देवी देवता तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के वर्ण, वैश्य के स्वर्ण और रत्नों को चुराना भी नहीं चाहिए। और इनका जो स्वर्ण रत्न, इनको चुराने का जो विचार भी है वो भी नहीं
लाना चाहिए। जो गुरु, देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं मित्र, पुत्र तथा अपने सुखों के लिए धन चुराता है, वह नीचे के क्रम से अर्थात पापों का 10 गुना पापी होता है। नीची जातिया से उत्पन्न व्यक्ति से, पादज शूद्र से, वैश्य से, क्षत्रिय से, ब्राह्मण से भी धन का हरण करता है, वह भी 10 गुणों से पापों से लिप्त होता है। अब यहीं पर पुरातन इतिहास का उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, जो कि रहस्यों में भी अत्यंत रहस्यमय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। मतलब ये अभी जो हम कथा आपके सामने रख रहे हैं, ये कांचीपुर नामक एक नगर की, वहाँ पर एक वज्राख्य नाम का चोर पैदा हुआ था, उसकी कथा है। यहाँ लिखा है, ये कथा सुनकर पाप दोष भी हमारे कम हो जाते हैं। तो हम इस कथा को आगे सुनते हैं। कथा को सुनने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कथा को हम शुरुआत करते हैं। ललितोपाख्यान में आगे लिखा है, प्राचीन काल में कांचीपुर नामक एक नगर में वज्राख्य नाम का चोर पैदा हुआ। उस रम्य श्रेष्ठ नगर में सभी मनुष्य ऐश्वर्य समन्वित थे, सभी निरोगी थे, इंद्रियों का दमन करने वाले, सुखी और दयावान भी थे। उस सभी ऐश्वर्य से समृद्ध नगर में उस चोर ने एक चोरी के बाद दूसरी चोरी करने का क्रम रखा था, और वो रोज कोई ना कोई किसी ना किसी घर में जाकर धन चुराता था। अब ये जो चोर था वज्राख्य, उसने क्या किया कि सारा धन चोरी का जो था वो चुरा कर रात में एक वन में जाता था, वही उसी शहर के बाहर के, और एक गड्ढा बनाकर उसमें उसको गाड़ देता था। उस धन को उसने उस गांव से बहुत दूर आधी रात में गड्ढे में गाड़ा था। किसी किरात ने आकर और उस धन को देखकर उसका 10वां भाग चुरा लिया। यह किसी को भी मालूम नहीं हो पाया, और यह किरात लड़कियों को ढोता हुआ चला गया। वो जो किरात था, वो जो जंगल में घूमने वाला, उसने क्या किया, उसने वो जो ज़मीन में गाड़ देने वाला जो धन है, वो सारी हकीकत अपने आंखों से देख ली। उसने थोड़ा थोड़ा 10वां भाग जो हिस्सा है, यानी चोरी करने वाले को समझ में भी नहीं आना चाहिए कि कोई तीसरा बंदा आकर वहाँ से धन चुरा रहा है, तो इसलिए उसने 100 में से 10% उठाया, और वो लकड़ियाँ तोड़ने के लिए आया था, तो लकड़ियों के साथ वो लेकर चला गया, और उसने वो जो चुराया हुआ धन है किरात ने, यानी ये दूसरा चोर, इसने किसी दूसरे गड्ढे में जाकर वो रख दिया। और ये ऐसा ही होता रहा। वज्र नाम का जो चोर है, वो नगर में जाता था, चोरी करके उसी गड्ढे में लाता था। ये किरात पहले वाले चोर का जो चोरी किया हुआ माल है, वो थोड़ा थोड़ा उठाता और अपने दूसरी जगह पे लेके चला जाता था। ये घटना जो था वो काफ़ी लंबे समय तक घटित हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, किरात ने भी घर जाकर अपने पत्नी से कहा कि मैं जब लकड़ी लेने के लिए जाता हूँ तो सुनसान मार्ग पर ये धन मिलता है मुझे, और ये धन भी जो है तुम संभाल कर रखो। तो पति की ये बातें सुनकर जो किरात की पत्नी किराती थी, उसको चिंता हो गई और उसे अपने घर में एक ब्राह्मण की आत्मा घूमती हुई दिखाई देती थी। और उस ब्राह्मण आत्मा ने उस किराती को कहा था कि तुम्हें शायद कुछ भाग्यवान होने जैसी कोई घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। आगे इस तृतीय अध्याय में लिखा है, चारों वर्णों की स्त्रियों में जो राजाओं की पत्नियां होती है वही धन टिकता है, किंतु भिल्ल जाति, किरात जाति, शूद्र जाति में पैदा होने वाले जो जातियां होती है, उनके पास लक्ष्मी अधिक समय नहीं ठहरती, ऐसा लिखा गया है। यह वाल्मीकि से पैदा होने वाले वाल्मीकि मुनि का श्राप है। उस शाप के कारण निम्न जातियों के घरों में लक्ष्मी नहीं ठहरती। तथापि जो बहुत भाग्यशाली, पुण्यात्मा और पात्र श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके पास लक्ष्मी आती रहती है। अतः जिन भविष्य ज्ञाताओं ने यह कहा है, उनका वाक्य कभी विफल नहीं होना चाहिए। तथा अपने प्रयत्न से, कर्म से, बहुत कठिनाई से जो धन प्राप्त किया है, वह धन भी जो है एक लंबे समय तक टिका रहता है।
इसलिए किराती ने उस किरात को कहा, पत्नी ने अपने पति को कहा कि ये जो धन आपको अकस्मात स्वरूप से जो मिला है, ये घर में ना रख कर आप किसी धर्मार्थ कार्य के लिए इसे लगा दीजिए, कि समाज में बावड़ी, कूप आदि कुछ चीज़ों को, शुभ कार्यों को बनवा दीजिए, तो ही हमारे पास ये धन टिकेगा, अन्यथा ये धन नहीं टिकेगा। इस प्रकार भविष्य में भाग्य को जगाने वाले पत्नी के वचनों को सुनकर उस व्यक्ति ने, किरात ने, एक गांव में तालाब बनवा दिया। पूरा का पूरा धन जितना लगा सकते वो लगवा दिया। एक बहुत बड़ा तालाब बनवा दिया। उस तालाब को बनवाने में सभी कारीगरों को धन देने पर जब धन समाप्त हो गया और कार्य संपूर्ण नहीं हुआ, तब वह चिंता से व्याकुल हो गया। मतलब ये कि उसने जितना धन वहाँ से चुराया था वो तो धर्मार्थ कार्य तालाब के लिए लगवा दिया, परंतु कारीगरों को भी उनका मानधन देना आवश्यक होता है, तो उसके पास वो धन उतना बचा ही नहीं आगे के कार्य के लिए, तो वो चिंतित हो गया। तो चिंता होने के बाद वो तो जानता ही था कि असल में धन कहाँ छुपा हुआ है। तो उस किरात ने जो मूल ठिकाना था चोरी का धन रखा हुआ था, वहाँ से सोना वगैरह उठा उठा कर बाद में जो कार्य था ये तालाब का, ये पूरा कर दिया। तालाब जहाँ बनवाया था वहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर भी बनवाया। वहाँ कभी न सूखने वाले जल से युक्त महान ऐसा दिव्य तालाब बनवाया। बीच में एक सेतु बनवाया, मंदिर बनवाया महादेव जी का। अब उसके आगे ये किरात जो था, इसने क्या किया कि ये सब कुछ बनवाने के बाद आसपास जो थोड़ा सा वन था उसको भी उसने काट दिया और वहाँ कुछ ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए, एक महल बनवाया और भी अच्छे कार्य समाज के लिए कर दिए। करने के बाद उसने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वर्ण वस्त्र पूरी तरह से संतुष्ट किया और उसने ब्राह्मणों से कहा कि कहाँ मैं लकड़ी बेचने वाला वीरदत्त नाम का किरात, और कहा इतना विशाल सेतु बांधना और जलाशय, सुंदर क्षेत्र बनाना, आप ब्राह्मणों के लिए घर बनाना। अतः हे पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आपकी ही कृपा से ये सब मैंने किया है। तब ये सारे जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों ने उसका आदर स्वीकार करके उस वीरदत्त नामक किरात का नाम बदलकर द्विजवर्मा रख दिया और उसके पत्नी का नाम शीलवती रख दिया। बाद में वो अपने पत्नी के साथ वही रहने लगा, पुरोहितों को भी वही रखा उसने, और उसने जो एक गांव बनाया था नया, उसका नाम रखा देवरातपुर। तो इस प्रकार से देवरातपुर हो गया, द्विजवर्मा नाम और उसकी पत्नी शीलवती। किरात और किराते की ये कथा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म होती है। अब आगे दूसरा एक भाग इस अध्याय में शुरू होता है। कुछ समय बाद द्विजवर्मा जो होता है वो मर जाता है। अब द्विजवर्मा जब मर जाता है ना, तब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन तीनों देवताओं के दूत वहां पे आते हैं। एक दूसरे से वो लगड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं कि द्विजवर्मा की आत्मा को हम लेकर चले जाएंगे, द्विजवर्मा की आत्मा को हम लेकर चले जाएंगे। अब इस झगड़े में क्या होता है कि इस झगड़े में नारद मुनि वहां पर चले आते हैं। नारद जी बोलते हैं, आप लोग आपस में युद्ध मत करो, मेरी बात सुनो। इस किरात ने चोरी से इस सेतु बंध का निर्माण किया है, तालाब वगैरह जो घर बनवाए ये सारे चोरी से बनवाए। अतः वायु बनकर तब तक विचरण करे जब तक कि धनवान होकर मरे। वायु का अर्थ मतलब कि ये जो आत्मा है एक पिशाच रूप में वगैरह वायु अवस्था में रहना, उसको जो कहते हैं ना, उसे पिशाच अवस्था कहते हैं। तो जो तीनों दो दूत आए थे, इन तीनों दूतों ने नारद मुनि की बात सुनी। ये जो द्विजवर्मा था एक पिशाच अवस्था में, जो वायु जगत होता है वो उसमें अंतरिक्ष में घूम रहा था। अब जब पत्नी की मुलाकात नारद मुनि से हुई, ये हो गया द्विजवर्मा का। द्विजवर्मा की पत्नी जीवित अवस्था में थी, उसकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। तब नारद मुनि ने उसकी पत्नी को कहा कि तुम्हारा कुछ इसमें दोष नहीं है, तुमने जो पुण्य किया है उस पुण्य से तुम ब्रह्मलोक चली जाओ।
उसकी पत्नी ने अपने पति को वायु बना हुआ देखकर ब्रह्मलोक को जाना नहीं चाहा और बहुत शोक व्यक्त करते हुए नारद मुनि से बोली कि हे पितामह नारद, मैं उस पुण्य के द्वारा ही बिना पति के ब्रह्मलोक नहीं चली जाऊंगी। मुझे पति चाहिए, यहीं पर मैं रहती हूँ। जब तक मेरे पति अपने शरीर को प्राप्त नहीं हो पाते तब तक मैं यहीं पर रहती हूँ। अब उस पत्नी की बातें सुनकर नारद मुनि प्रसन्न हो गए। नारद मुनि ने एक उपाय उस पत्नी को दे दिया, द्विजवर्मा की पत्नी को दिया, और रुद्राध्याय भगवान शिव का पढ़ने के लिए और कंदमूल खाने के लिए उन्होंने कहा, और एक महा ईशान शतरुद्र जप करने के लिए भी कहा। तो ये सारा जो नारद मुनि ने उस पत्नी को सिखाया, उसके बाद नारद मुनि अंतर्धान हो गए। अब आगे क्या घटना हो गई कि द्विजवर्मा की पत्नी यानी जो किराती थी, उसने वो तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसका पति जो पिशाच अवस्था में था उससे उसकी मुक्ति हो गई। वो पति पत्नी आगे मुक्ति के मार्ग पर चले गए। अब इसी बीच क्या हुआ कि ये किरात जो द्विजवर्मा था, इसने धन चुराया था वज्राक्य नामक एक पहले वाले चोर से, तो वो भी उसी बीच मर गया। बाद में ऐसा हुआ कि ये भी मुक्त हो गए। तो ये जो तीनों थे, वज्र नामक चोर, किरात और किराती, ये तीनों जो थे, इनको यमराज ने उठा दिया और यमराज ने बुलाया अपने यमलोक में। यमराज ने तीनों को एक साथ खड़ा कर कर सब कुछ कहना शुरू कर दिया कि आपने पाप का धन एकत्र किया, उस धन को मंदिर, तालाब, सेतु बंध इनमें शुभ कार्यों में लगा दिया, अतः आपका किया हुआ जो पाप था वह दैवयोग से शुभ कर्म में बदल गया। अब आप लोग दुष्कर्म का फल, अतः आप लोग ये जो सारा कर्म किया इसका थोड़ा दुष्कर्म भी लगा है, तो इसका फल आप शुभ भोगना चाहते हैं या अशुभ भोगना चाहते हैं, ये आप मुझे बताइए। तो इसमें वज्राक्य नामक जो पहला वाला चोर था, उसने कहा कि मैंने धन तो चुरा लिया, परंतु मैं पहले शुभ कर्म का उपभोग करूंगा, उसके बाद मैं पाप का उपभोग करूंगा, यानी जो आप सजा देंगे वो मैं भुगत लूँगा। अब आगे क्या हुआ कि जैसे यमराज जी ने कहा वैसे जो तीनों थे वो अपने अपने स्वर्गलोक, और द्विजवर्मा और पत्नी भगवान शिव की उपासना करने के कारण गाणपत्य अवस्था में चले गए। गाणपत्य अवस्था मतलब भगवान शिव के जो गण होते हैं उन्हें गाणपत्य कहा जाता है, और दोनों का जन्म जो था वो गाणपत्य अवस्था में कैलाश पर्वत पर हो गया। अब ये कथा जो है तीसरे अध्याय में यही समाप्त हो जाती है, परंतु तीसरे अध्याय में बृहस्पति इंद्र को ये सारी कथाएं बताते, पाप पुण्य वगैरह सब कुछ, और इसमें और एक ज्ञान इंद्र को देते हैं बृहस्पति जी कि वो शराब के विषय में ज्ञान देते हैं। बृहस्पति इंद्र को कहते हैं 5 प्रकार की शराब होती है जिसे आसव कहा जाता है। इसमें पहला प्रकार होता है पौष्टिक शराब, जो अन्न को सड़ाकर बनाई जाती है। दूसरी तालज शराब, जो ताड़ अथवा खजूर से बनाई जाती है, उसे ताड़ी भी कहती है। तीसरी जो शराब होती है उसे कैर शराब कहते हैं, जो केर को सड़ाकर बनाई जाती है। चौथी शराब माधुक शराब कहते हैं, जिसको महुआ की शराब कहते हैं। 5वीं शराब गुड़ से पैदा होने वाली शराब कहते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के आसव यानी मद्य होते हैं। इनका पान करना पाप है, तथा इनमें सबसे अधिक पाप सड़े अन्न से बनी शराब पीने से होता है। फिर क्रमश आधा एक प्रकार से आगे कहा है कि गुड़ की शराब जो होती है वो आधा पुण्य कम कर लेते हैं। परंतु आगे बृहस्पति जी इंद्र को कहते हैं क्षत्रिय आदि वर्णों के जो लोग होते हैं वो आसव पे ये उनका होता है और उनको करना पड़ता है। उनमें भी स्त्रियां जो होती है वो कैर नामक जो आसव होता है इसको पी सकते हैं, परंतु ब्राह्मणी को इसको नहीं पीना है। पतिहीन, विधवा नारी, कन्या, रजस्वला नारी, इनको मद्यपान छोड़ देना चाहिए, तथा अपने पति के पास न रहने वाली स्त्रियां लुलुप होकर मद्यपान करती है, वह उन्मादिनी कही जाती है। आगे कहते हैं कि अगर ब्राह्मण ने मोहवश मद्यपान कर दिया तो उसे चांद्रयान व्रत करके प्रायश्चित्त भी करना चाहिए, और 10,000 बार गायत्री मंत्र और जातवेद मंत्र का भी जाप करके प्रायश्चित्त करना चाहिए।
आगे बृहस्पति जी कहते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, चंडिका, त्रिपुरांबिका, भैरव, भैरवी, काली, महाशास्त्री ये सब माताएं हैं। अन्य भी शक्तियां हैं। उनके पूजन में मधु यानी आसव ये साथ में बलि दिए जाते हैं और उनको ये बलि लगते हैं। तो मित्रों, तीसरे अध्याय में ब्रह्मांड पुराण का ललितोपाख्यान भाग है। इसमें स्थेयपान कथन, वज्राक्य नामक चोर का कथन और द्विजवर्मा का कथन, ये इस प्रकार से थोड़ा सारांश रूप में हमने बता दिया है। चौथे अध्याय में अगम्य और आगमादि ज्ञान और उनका प्रायश्चित्त, इसके विषय में बृहस्पति इंद्र देवता को बताते हैं। ये सब कुछ हयग्रीव और अगस्त्य मुनि इन दोनों का ही संवाद है, वो आगे बढ़ रहा है। तो आप आराम से इसको ठीक ठाक सुनिए, हम एक एक अध्याय में आपको बताते जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। सारे कोर्सेज जो भी हम श्री विद्यापीठम द्वारा सिखाते हैं, ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद मित्रों।